हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और सबकी नवरात्रि कैसे चल रही है, कौन कौन व्रत कर रहा है, ज़रूर बताइएगा। आज मैं ऐसे यूट्यूबर पर रिएक्शन दे रही हूँ। शायद ही मैंने उन पर कभी रिएक्शन दिया हो, पर मैं इनके वीडियो लगभग 4 साल पहले देखना स्टार्ट की थी। बीच में छोड़ दी थी, ये नहीं बोलूँगी रेगुलर देख रही थी, पर हाँ, मैंने 4 साल पहले जब इनकी वीडियो देखी थी तो मुझे इनकी स्टोरी या इनकी लाइफ देखने की बहुत इच्छा होती थी कि आखिर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं इनके वीडियोस बहुत देखी हूँ, शुरू में बहुत देखी हूँ। फिर बीच में थोड़ा छूट गया था जब कंट्रोवर्सी चीज़ें आने लगी थी, ये जगत भैया लोगों के साथ दिखने लगी थी, फिर छूट गया था। पर अभी ये फिर से इनके वीडियो आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ गाँव की शांति जो है उनके बारे में। बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते होंगे और ये चीज़ भी जानते होंगे कि कहीं ना कहीं इनको जो एक पहचान मिली थी ना, इनके हस्बैंड के बारे में लोग जानना चाहते थे, इसलिए शायद इनको देखते थे। और ये सच में पहले इतनी, अभी तो ये इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इनके मुंह में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ऑपरेशन हुआ है, ये सब चीज़ों की वजह से अभी इनके वीडियो फिर से ट्रेंड पर हैं, देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अभी उतना ज़्यादा फीड में नहीं आते थे इनकी वीडियो, पर जब से इनको इनकी जो बीमारी है, मुंह में इन्फेक्शन है, कुछ हुआ है इनको, उसकी वजह से इनकी वीडियो फिर से ट्रेंड पर आ रही हैं और फीड में भी आ रही हैं। तो मैंने देखी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और प्रे करूँगी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है, ये जो इनके वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा, ये 3 बहनें हैं। इनकी मम्मी नहीं है, इनके पापा हैं और इनकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। और इन्होंने अपने जो स्टॉक वाली वीडियो में भी बताया है और इनके खुद के ब्लॉग वीडियो जो है उनमें भी बताया है कि जब ये प्रेग्नेंट थी और इनकी जो बेटी है अरम्या वो होने वाली थी, तब डॉक्टर ने भी बोला था कि तुम्हारे साथ ये कैसे हो गया, तुम अपनी शादी से भाग क्यों नहीं गई, इतनी कम उम्र में बच्चा, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं। और इनके हस्बैंड, इनके अकॉर्डिंग मुझे भी लगता है क्या कमेंट्स ही ऐसे होते थे, और शुरू की वीडियो में तो बहुत ही ज़्यादा, इनसे उनकी उम्र बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से लोग इनकी वीडियोस देखने के इच्छुक होते थे कि इनकी लाइफ में आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानना चाहते थे। अब तो वैसे सभी लोग जान चुके हैं। तो आपको पता होगा यदि इनकी वीडियो देखते कि ये 3 बहनें हैं, गोलू, प्रियंका और इनका नाम शांति है। इनकी जो 2 बहनें हैं वो बनारस में रहती हैं। मैंने हमेशा उनको शांति के साथ देखा है, शांति के घर पर देखा है। शुरू से वीडियो जिसने देखी उनको पता होगा कि ऐसा नहीं है कि इनकी बहनें इनको प्यार नहीं करती हैं। अभी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही कि ये बहुत तकलीफ़ में है, इनका ऑपरेशन हुआ है। और सच बताऊँ ना, जब बीमार हो इंसान, घर में कोई ना हो, तो एक कमी महसूस होती है कि कोई अपना हो। भले घर के काम की तो बात ही अलग है, एक इमोशनल सपोर्ट हमको मिलता है कि हाँ, हमारा अपना हमारे साथ है, उस चीज़ की तसल्ली मिलती है। पर इस टाइम ये तकलीफ़ में है, पर इनकी बहनें इनके साथ नहीं हैं। मैं बिल्कुल कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगी। हो सकता है बैक कैमरा कुछ ऐसा हुआ हो कि वो नहीं आई हैं। मैंने कमेंट सेक्शन गोलू प्रियंका के वीडियोस के भी चेक किए, इनके भी चेक किए। ज़्यादातर लोग में से मैंने देखा है, लोगों को ये लग रहा है कि इनकी बहनों को इनके साथ होना चाहिए था। पर जब इनकी बहनों के वीडियो मैंने देखे तो उसमें उन लोगों ने बताया कि वो अपनी दीदी को या शांति को रखना चाहती थी बनारस में, ताकि वहाँ पर उनकी अच्छी से देखभाल हो जाए, उनको काम भी ना करना पड़े। पर शांति जी जो है, उन्होंने बोला कि वो अभी वहाँ नहीं रह सकती थी, उनको नवरात्रि में अपना घर नहीं छोड़ना था। पर मैं बोलूँ ना, पर्सनल ओपिनियन मेरा ये रहेगा कि जब हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी, ऐसा तो नहीं आपका घर खाली रहता, आपके हस्बैंड तो रह ही रहे वहाँ पर, बेटी के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है और बेटी चाहती तो आपके साथ बनारस में भी रह सकती थी। तो यहाँ पर खुद शांति जी ने भी ये बात बोली है कि यहाँ पर शायद जिद वाली बात आ गई। उन्होंने बोला कि वो बनारस में अभी नहीं रहेंगी, घर पर रहेंगी। और उनकी बहनों ने बोला कि तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। और उन लोगों के कुछ पर्सनल काम भी थे बनारस में, जितना मैंने उनकी वीडियोस में भी सुना और शांति जी ने भी अपनी वीडियो में बताया। तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोगों ने ये कमेंट भी किया है कि उनकी बहनें सही बोल रही हैं। वो बनारस में रहती, यदि कुछ अर्जेंट डॉक्टर के पास जाना या कुछ भी हुआ तो वो वहाँ से तुरंत ले भी जा सकती थी और देखभाल भी होती रहती। वो लोग भी अपना काम या पढ़ाई जो वहाँ पर कर रही हैं वो भी होता रहता। तो इसमें कौन किसकी क्या गलती है नहीं पता है। पर हाँ, एक चीज़ ये है कि आज मैंने एक वीडियो देखा शांति जी का, जिसमें उन्होंने एक चीज़ बोली जो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि देखो, इस टाइम सब लोग वैसे ही
आपकी बहनों के लिए बोल रहे हैं कि दुख में साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, उसने माँ के जैसे तुम्हें संभाला है, तुम लोगों को उसके साथ होना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस बोल रही है उनकी बहनों के बारे में। तो देखो, एक तो ऑडियंस उनको वैसे ही, मतलब पूरी ऑडियंस तो नहीं, कुछ ऑडियंस उनको वैसे ही गलत बोल रही है कि वो लोग मतलबी हैं, अब यूट्यूब पर उनकी थोड़ी पहचान बन गई है तो अपनी माँ जैसी बहन को छोड़ दिया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें बोली जा रही। और इसी बीच शांति जी ने आज मैंने जो वीडियो देखा उसमें बोला है कि कोई किसी का नहीं होता है और मैंने अपने साइड के सारे फर्ज अदा किए हैं, चाहे वो मायके साइड के लोग हों चाहे ससुराल साइड के लोग हों, मैंने अपने पूरे फ़र्ज किए हैं, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी का नहीं होता, ऐसी चीज़ें बोली है। तो देखो, इससे गलत असर होगा ना गोलू और प्रियंका के ऊपर। जो देखो, भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा होता है, मनमुटाव भी होता है, फिर बाद में शायद एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोग फिर एक हो जाते हैं। मैंने पर्सनली भी अपने आसपास लोगों को देखा है कि भाई बहनों में होता है और फिर एक हो जाते, सब भूल जाते, पर वो आपस में रहे। तो ये सोशल मीडिया पर आ रहा है, शायद सोशल मीडिया पर ये चीज़ हमेशा बनी रहेगी कि अरे उनकी बहनें ऐसी है, इतना किया शांति ने उनके लिए, फिर भी उनकी बहनों ने दुख के टाइम पे साथ नहीं दिया। ये चीज़ बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी उन लोगों की। शायद बैक कैमरा कुछ और ही हुआ हो, कुछ और ही बात हो, क्योंकि जो बहनें अपनी दीदी के यहाँ हमेशा आती रहती थी, जाती रहती थी, और आज वो इतनी तकलीफ़ में है फिर भी वो नहीं आ रही है, मुझे कहीं ना कहीं अंदर ऐसा लग रहा है कि बात कुछ और ही है, बात कुछ ऐसी है जो शायद वो लोग कैमरे पर बोलना भी नहीं चाहते। तो जब आप बोल ही नहीं सकते हो तो और बाकी चीज़ भी मत बोलो जिससे उनकी इमेज पे गलत असर पड़े। जहाँ तक हमने देखा है, गोलू प्रियंका हमेशा इनके घर आती थी, रहती थी। पहले पहले जो इनकी वीडियोस देखते थे ना, बहुत सारे लोगों को पता है क्या लगता था कि इनकी ही बेटी है, इनकी ही एक आध कोई बेटी है, ऐसी चीज़ें लगती थी लोगों को, क्योंकि इन लोगों के सेम फेस फीचर जो है बहुत ज़्यादा मिलते जुलते, तो लोगों को लगता था शायद इनकी बेटी, क्योंकि इनके हस्बैंड की एज बहुत ज़्यादा लगती थी, तो लोगों को लगता था इन्हीं की बेटी है। सोचो, वो हमेशा यहाँ पर आती थी, जाती थी। आज ऐसा क्या हो गया कि शांति इतनी तकलीफ़ में है फिर भी वो नहीं आ रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बताओ, बिल्कुल नहीं बताना चाहते, आप भी अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहते, तो फिर जितना भी आप बता रहे हो ना कि हमने अपने फ़र्ज पूरे किए हैं, अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो शायद ये चीज़ बोल के उन लोगों पे गलत असर होगा। कई लोग उनकी बहनों के बारे में भी बुरा बोल रहे हैं कि अरे अब फ्लैट में रहने लगी है तो गांव में आके कैसे रहेंगी, ये झूठ बोलती हैं, बहुत झूठ पकड़े गए हैं, पहले उन्होंने बोला था उनका खुद का घर है, ऐसी कुछ चीज़ें देखी हैं। और पढ़ाई लिखाई का बहाना है, एक आके रह जाती एक रहती, तो हो सकता है दोनों बहनें में से एक आ जाए, एक वहाँ पर रहे। एक तो देखो, जवान लड़की शायद कोई अकेला नहीं छोड़ना चाहता, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बात कुछ और है, मुझे विश्वास नहीं होता है कि इन तीनों में इतना प्यार था और एक इतनी तकलीफ में है और दो में से कोई भी नहीं आ रहा है। तो शायद, और कहीं ना कहीं शांति जी को भी समझना चाहिए था, जो वो खुद अपने वीडियो में बोल रही हैं कि गुस्से में उन्होंने भी उन लोगों को आने नहीं बोला है और वो लोग भी नहीं आई हैं। और ये भी बोला कि इतनी मजाल उन लोगों की नहीं है कि मैं बुलाऊंगी तो वो आएंगी नहीं। तो ये बात अच्छा है, आपने माँ के जैसे प्यार दिया है, वो आपकी बात मानेंगी, तो आप ही थोड़ा झुक जाते। सोशल मीडिया पर कम से कम ये चीज़ तो नहीं होती कि बहनें नहीं आई हैं, आपको जब लग रहा है कि आपके बोलने से वो आ जाती तो आपको ही बोल देना चाहिए था, पर इन्होंने भी नहीं बोला। और मैं एक बात की तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगी, शांति जी की जो बेटी है अरम्या, वो इतनी, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत प्यारी बेटी है उनकी, सच में उसकी बात करने का तरीका, और वो अपने एज के अकॉर्डिंग मुझे बहुत समझदार भी लगती है, बहुत, क्योंकि जितनी अरम्या है बिल्कुल सेम इतनी बड़ी मेरी बेटी है। पर मैं जब भी अरम्या को देखती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये मेरी बेटी है, पर वो अपने एज के अकॉर्डिंग बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। वो बोल भी रही है कि उससे जितना हो रहा है, जितना कर पा रही है, वो घर में भी काम करने की या शांति जी की हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रही है, जो हम वीडियो के जरिए भी देख रहे हैं। और एक चीज़, इनकी बेटी जितनी प्यारी है उतने ही कुछ मुझे एक दो वीडियो जो अभी के देखे उसमें इनके हस्बैंड की कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे लगता है शायद नहीं करनी चाहिए उनको। देखो, जब एक हस्बैंड बीमार होता है ना, तो एक वाइफ शायद अपना पूरा टाइम, शायद वो अपने आप का भी ध्यान नहीं रखेगी और अपने पति की हेल्थ या उनकी सेवा पानी में लगा देगी। पर यहाँ पर चीज़ें देखी हैं, और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, कमेंट सेक्शन भी आप चेक कीजिएगा। जो परसों वाला एक वीडियो आया था जिसमें इनके हस्बैंड, मतलब जो शांति जी है, रोते रोते बोलने लगी थी कि एक बार भी उनके पति ने उनके सर, मतलब उन गुस्से में वो पहले बोल देते थे मर जाओ, क्या जाएगा, मर जाओ,
काहे नहीं मर जाती हो, ऐसी कुछ चीज़ें गुस्से में वो बोल देते थे। और जब उनका ऑपरेशन हो रहा था तो वो वही बात याद कर करके रो रही थी। और जब उनके हस्बैंड हर बात पे, छोटी छोटी बात पे चिल्ला देते हैं, और अभी भी वो मरने की बात कर रही थी जब उस ब्लॉग में, तो भी उनके हस्बैंड ने बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि ऐसा मत बोलो या कुछ। तो वो थोड़ी इमोशनल हो गई, आंख में आंसू आ गए और बोलने लगे कि हर बात पे चिल्ला देते हैं, पर जब मैं मरने की बात करती हूँ ना तो कभी भी ये चीज़ नहीं बोली। या ऑपरेशन हुआ था तब एक बार भी उनके सर पे हाथ नहीं रखा कि मत रो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ। सच बताऊँ, इतनी बात यदि हस्बैंड बोल देना तो एक पत्नी को बहुत ज़्यादा मतलब एक ताकत मिल जाती है। दूसरी साइड वो बीमार हैं, बात नहीं कर पा रही हैं, वो उनको चाय बिस्किट ये सब ला के दे रही है, खाना बना के दे रही हैं। जब आज की वीडियो में देखा उन्होंने इडली बनाया है, वो बनाया, बाद में उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए अलग से सब्जी बनाई और रोटी बाद में सेकी। जब दोपहर में उनको खाना था तब गरम गरम रोटी सेकी थी। तो वो चीज़ें ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी और कहीं ना कहीं मुझे भी लगा चलो बना दिया। वो उठ के फिर लेके परोस के भी आके दे रही है, और उनके हस्बैंड के एक्सप्रेशन ऐसे रहते ना कि जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है वो बीमार हैं या क्या है, तकलीफ़ में है। सच बताओ कि यदि हम बीमार हो जाए ना, या आप जो देख रहे हो बीमार हो जाओ, आप सोचो ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी हो सकता था, कैंसर जैसी हालत भी बन जाती है ऐसे। उसमें इतने बीमार हैं, वो बात नहीं कर पा रही, वो खुद बोल रही कि उनको वीकनेस है। इतनी वीकनेस कभी उनको होगी उन्होंने कभी सोचा नहीं था, फिर भी उस हालात में उनके हस्बैंड को खाना ला के दे रहा है। तो किसी ने कमेंट किया है कि ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, कम से कम वो खाना उठा के तो ले सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। मुझे भी लगता है इतना तो कर ही सकते, उल्टा उनको खाना परोस कर अपनी वाइफ को देना चाहिए। इस टाइम यदि वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो उनका थोड़ा सा रूड बिहेवियर दिखा, मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने भी यदि वीडियोस देखी, मुझे नहीं, बहुत सारे मैंने कमेंट्स भी पढ़े, और जो वहाँ पर शांति जी ने रोते हुए बोला ना कि सर पे एक बार भी हाथ नहीं फेरा कि ठीक हो जाओगी, टेंशन नहीं लो, ऐसे शब्द उनके मुँह से कभी नहीं निकलते। तो थोड़ा सा अजीब लगता है। अब कई लोगों को लगता है कि एज गैप है, फिर कितना ही एज गैप हो, वो उनकी पत्नी है, वो तकलीफ़ में है, इतना तो हर बंदा जानता है कि हमें किस टाइम पर क्या बोलने से उनको थोड़ी सी शांति मिलेगी। पर ऐसा उन्होंने नहीं किया, जिसका दुख शांति जी की आंखों में दिखा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने किया। आप यदि उनकी वीडियोस देखते हो, आपने यदि उनकी बहनों के साथ उनकी वीडियोस देखी, उनका बॉन्ड देखा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि उनकी बहनों ने इस टाइम ना आकर, देखो मैं ये चीज़ भी बोलूँगी, शायद उनकी बहनों को भी कहीं ना कहीं आना चाहिए था। बड़ी बहन है, माँ की जगह पर है, माँ के जैसे ही उन्होंने देखा है, तो कहीं ना कहीं उनको आना चाहिए था। फिर एक मन ये कर रहा है कि जो बहनें हमेशा यहाँ आती थी वो तकलीफ़ में नहीं आई, तो हो सकता है बैक कैमरा कुछ ऐसा हो। कई लोगों ने तो ये भी बोला है कि हो सकता है शांति जी के हस्बैंड ने कुछ बोला हो उनकी बहनों को, इसलिए शायद वो नहीं आ रही, और शांति जी को रुकने बोला उनकी बहनों ने, तो उनको रुक जाना चाहिए था। बीच में शायद कुछ फैमिली मैटर ही है जो शायद सोशल मीडिया पर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताना, आपको कौन सही कौन गलत लगता है वो भी बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैंने फर्स्ट बार इनकी वीडियो पर रिएक्शन दिया है, पर मैं इनकी लाइफ स्टाइल या ये क्या क्या वीडियो बनाती सबसे वाकिफ़ थी, पर वीडियो कभी नहीं बनाया मैंने इनके ऊपर। तो आप लोग ज़रूर अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।